Now then, properties of the oil hydraulic. Property of the hydraulic oil. Now first property of the oil is oil must be non corrosive. मतलब जो ऑयल अपन यूज़ कर रहे हैं वो नॉन कोरोसिव होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या हो जाएंगे, जो पार्ट है वो पार्ट रस्ट करेगा, पार्ट पे रस्ट आएगी। इसलिए इसलिए ऑयल जो है वो मस्ट बी नॉन कोरोसिव होना चाहिए। कोरोसिव रहेगा तो क्या हो जाएंगे, रस्ट डेवलप होगी वहाँ पे। इसलिए ऑयल मस्ट बी नॉन कोरोसिव टू प्रिवेंट द कोरोजन। कोरोजन प्रिवेंट करने के लिए ऑयल मस्ट बी नॉन कोरोसिव चाहिए, मतलब ये ऑयल जो रहेगा वो रहेगा नॉन कोरोसिव। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी, ऑयल मस्ट हैव द हाई फ्लैश पॉइंट। जो ऑयल का फ्लैश पॉइंट है वो हाई होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर बढ़ भी गया तो वो फायर नहीं होगा, ठीक है। तो ऑयल का जो फ्लैश पॉइंट रहेगा वो हाई चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी ऑयल की, ऑयल मस्ट बी मिनिमम टॉक्सिक। ऑयल जो है टॉक्सिक नहीं होना चाहिए या मिनिमम टॉक्सिक होना चाहिए, ऑयल मस्ट बी मिनिमम टॉक्सिक, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा, जो ऑपरेटर कर रहा होगा उसको प्रॉब्लम आएगा। तो ऑयल मस्ट बी नॉन मिनिमम टॉक्सिक चाहिए या नॉन टॉक्सिक चाहिए। बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी है, ऑयल मस्ट बी फायर रेजिस्टेंट। जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं उस पर फायर रेजिस्टेंट चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा, वो फायर को प्रिवेंट करेगा। क्या करेगा, फायर को प्रिवेंट। ऑयल मस्ट बी फायर रेजिस्टेंट, जल्दी आग नहीं लगेंगी। बाद में फिफ्थ जो है, ऑयल मस्ट हैव द लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ऑयल जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम चाहिए। ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी तो टोटल वेट जो होगा सिस्टम का वो कम रहेगा, टोटल वेट कम होगा। इसलिए ऑयल जो यूज़ कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम चाहिए। बाद में जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कम चाहिए और वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में, ठीक है। तो सिक्स प्रॉपर्टी है, कॉस्ट इज लेस एंड इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। बाद में सेवन प्रॉपर्टी इसका, ऑयल मस्ट बी कॉम्पेटिबल। जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो वो कॉम्पेटिबल होना चाहिए। स्लाइटली चेंजेस, सिस्टम में स्लाइटली चेंजेस आती है तो ऑयल मस्ट बी यूज देयर, तो ऑयल मस्ट बी कॉम्पेटिबल। एट इसका प्रॉपर्टी है, ऑयल मस्ट बी केमिकली स्टेबल। तो केमिकल ऑयल जो है वो केमिकली स्टेबल होना चाहिए। कुछ चेंजेस होते हैं तो केमिकली स्टेबल चाहिए, केमिकल रिएक्ट नहीं होना चाहिए। और लास्ट प्रॉपर्टी है, इस मस्ट इट हैज़ गुड लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी। ऑयल जो है प्रॉपरली लुब्रिकेट होना चाहिए, वो लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी उसमें चाहिए। तो डिफरेंट पार्ट इजीली लुब्रिकेट होंगे तो इजीली स्मूथ रनिंग करेंगे। तो ये हो गई टोटल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल हाइड्रोलिक। बाद में देखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोलिक सिस्टम एंड न्यूमेटिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक सिस्टम में जो वर्किंग मीडियम होता है वो क्या होता है, ऑयल होता है, बराबर है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल यूज़ करते हैं तो वर्किंग मीडियम इज, इन हाइड्रोलिक सिस्टम वर्किंग मीडियम इज ऑयल। और न्यूमेटिक सिस्टम में वर्किंग मीडियम क्या होता है, न्यूमेटिक सिस्टम में वर्किंग मीडियम होता है एयर, है ना, एयर को कंप्रेस किया जाता है तो वर्किंग मीडियम इज एयर। इन हाइड्रोलिक सिस्टम वर्किंग मीडियम इज ऑयल, इन न्यूमेटिक सिस्टम वर्किंग मीडियम इज एयर। अभी जो ये हाइड्रोलिक सिस्टम है वहाँ पे क्या होता है, पंप यूज़ करते हैं, किस लिए, ऑयल को प्रेशराइज करने के लिए। तो यहाँ पे सेकंड इसका डिफरेंस है, पंप इज यूज्ड टू प्रेशराइज द फ्लूइड, और यहाँ पे कंप्रेसर इज यूज टू कंप्रेस द एयर। एयर को कंप्रेस करने के लिए कंप्रेसर यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे ऑयल को प्रेशराइज करने के लिए पंप यूज़ किया जाता है, ठीक है। अभी ये जो है पंप यूज़ किया है, यहाँ पे कंप्रेसर यूज़ किया है। तो ये जो ऑयल है, ऑयल आफ्टर प्रेशराइजिंग नीड्स टू बी यूज इमीडिएटली। एक बार ऑयल प्रेशराइज किया तो इमीडिएटली यूज़ करना पड़ता है। तो स्टोरेज इज़ नॉट पॉसिबल। जो प्रेशराइज ऑयल है उसको स्टोरेज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर एयर है उसको स्टोर कर सकते हैं एयर रिसीवर में या एयर टैंक में। तो ऑयल कैन नॉट बी स्टोर, यहाँ पे एयर को स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑयल को स्टोर नहीं कर सकते तो इसलिए पंप को कंटिन्यू रन करना पड़ता है, और यहाँ पे एयर टैंक में स्टोर करने के कारण एयर को, ठीक है, तो कंप्रेसर बंद भी कर दिया तो भी सिस्टम चालू रहती है, ठीक है। यहाँ पे
700 बार तक प्रेशर मिलता है, यहाँ पे 10 बार तक प्रेशर मिलता है। मतलब जब अपना हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करते हैं तो वी कैन बी जनरेट द अप टू द 700 बार प्रेशर। यहाँ पे 10 बार प्रेशर तक अपन यूज़ कर सकते हैं, अप टू द 10 बार प्रेशर तक प्रेशर डेवलप होता है। यहाँ पे रिटर्न लाइन इसेंशियल है, क्योंकि जो ऑयल है उसको बैक करने के रिटर्न लाइन जरूरी है। यहाँ पे रिटर्न लाइन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एयर एटमॉस्फेयर में अपन छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे नो रिटर्न लाइन इज यूज, रिटर्न लाइन इज यूज। नो, यहाँ पे रिटर्न लाइन है, यहाँ पे रिटर्न लाइन नहीं है। बाद में यहाँ पे जो है सिस्टम की टोटल कॉस्ट ज़्यादा है, यहाँ पे सिस्टम की कॉस्ट कम है। या ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वेरी एक्यूरेट है, इसलिए सीएनसी मशीन में इसका यूज़ होता है। ये जो सिस्टम है ये एक्यूरेसी नहीं है इसमें, क्योंकि कंप्रेसर यूज़ होता है, इसलिए सीएनसी मशीन में इसका यूज़ नहीं होता है। ये एक्यूरेट होने के कारण सीएनसी मशीन में यूज़ कर सकते हैं, ये सीएनसी मशीन में यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड जो है ये सेल्फ लुब्रिकेशन सिस्टम है। सेकंड जो है यहाँ पे ऑयल यूज़ करने का ये सेल्फ लुब्रिकेशन सिस्टम है, और ये जो है ये सेल्फ लुब्रिकेशन सिस्टम नहीं है, यहाँ पे लुब्रिकेट करना पड़ता है। और बाद में क्या है कि हाइड्रोलिक ऑयल हीट ड्यूरिंग द ऑपरेशन हिंस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फायर हजार्ड। यहाँ पे फायर हजार्ड हो सकता है, यहाँ पे नो फायर हजार्ड, क्योंकि एयर इज़ अ फायर प्रूफ है। एयर इज़ फायर प्रूफ होने के कारण यहाँ पे फायर होने की फायर हजार्ड नहीं होता है, यहाँ पे फायर हजार्ड हो सकता है। यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ये ज़्यादा है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। ये सिस्टम लीकेज होने के कारण ये डर्टी सिस्टम है, ये क्लीन सिस्टम है। ये क्लोज सिस्टम है तो ये ओपन सिस्टम है। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोलिक सिस्टम है और न्यूमेटिक सिस्टम का डिफरेंस है। तो सिस्टम का डिफरेंस देखा कौन से भी 4 भी पॉइंट लिखे अपन ने तो भी चल जाता है। तो ये मेन डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम क्या क्या देखा अपन ने। हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या यूज़ होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम में वर्किंग मीडियम ऑयल रहता है, यहाँ पे वर्किंग मीडियम एयर रहता है। यहाँ पे पंप यूज़ किया जाता है प्रेशराइज करने के लिए ऑयल को, यहाँ पे कंप्रेस करने के लिए कंप्रेसर यूज़ होता है। ये रिटर्न लाइन यहाँ पे रहती है हाइड्रोलिक सिस्टम में, यहाँ पे रिटर्न लाइन की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे अपने 700 बार प्रेशर डेवलप होता है, यहाँ पे 700 बार प्रेशर, यहाँ पे 10 बार प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है, ये सेल्फ लुब्रिकेशन सिस्टम है, ये सेल्फ लुब्रिकेशन सिस्टम नहीं है। ये क्लोज सिस्टम है, ये ओपन सिस्टम है। यहाँ पे ऑयल फायर हजार्ड हो सकता है, ऑयल के कारण फायर होने के कारण पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल यूज़ किया तो फायर हजार्ड हो सकता है, यहाँ पे फायर हजार्ड नहीं होगा क्योंकि एयर यूज़ कर रहे हैं वो फायर प्रूफ है। यहाँ पे सिस्टम एक्यूरेसी ज़्यादा है, हाइड्रोलिक सिस्टम में एक्यूरेसी ज़्यादा होने के कारण सीएनसी मशीन में यूज़ होता है, यहाँ पे एक्यूरेसी कम होने के कारण सीएनसी मशीन में यूज़ नहीं होता है। ऑयल इज क्या है, डर्ट, ऑयल लीकेज होने के बाद में सिस्टम डर्टी होती है, इसलिए फूड इंडस्ट्री में इसका यूज़ नहीं होता है। ये फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है क्योंकि सिस्टम क्लीन है, इसके कारण ड्राई एयर यूज़ किया जाता है इसलिए। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिक सिस्टम है और न्यूमेटिक सिस्टम। ओके।